हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग बीटीएससी एएनएम 10,700 का तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 4 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। साथ ही में हमारा प्लेलिस्ट भी बन चुका है जो फ्री में यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। एएनएम 10,700 का क्लासेज हो रही हैं, जो भी वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप लोग वहां से शुरुआत से जैसा मैंने स्टार्टिंग किया है वहां से आप लोग देखते आइएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले तो जो भी सवाल होते हैं वो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आज का क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि मोतीझारा, जी हां दोस्तों, जिसे कि टाइफाइड कहा जाता है, में शरीर में कौन सा अंग यहां पर प्रभावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। मोतीझारा को लेकर के यानी कि टाइफाइड को लेकर के एक बड़ा सवाल है। तो इसका जो पहले का राइट आंसर होगा दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी कि मोती जो कि झरा होता है, मोतीझारा में शरीर का आंत प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, आंत प्रभावित होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो टाइफाइड होता है उसमें शिवाणु यानी कि यहाँ पर जो जर्म्स होते हैं उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अच्छे से अगर हाथ नहीं धोइएगा तो यहाँ पर टाइफाइड हो जाएगा, यानी कि मोतीझारा हो जाएगा। और इसका टीका लगवाना चाहिए, टीका आता है, उपलब्ध होता है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बताया गया है, वो सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्टार्च में यहाँ पर मिलाटोज में परिवर्तित करने वाला जो कि एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा दोस्तों, जो कि स्टार्च होता है उसमें मल्टोज में परिवर्तन करने के लिए जो एंजाइम्स होता है वो है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पर इमाइल लेज होता है। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखिएगा। कुछ और भी बातें यहाँ पर बताया गया है जो आप पढ़ सकते हो, जो कि आपके नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज में क्या कौन सा ग्रुप पाया जाता है वो आपको बताया गया है। अब हम लोग आ चुके हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तो तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेब का खाने का योग्य भाग है। तो उसमें ए दिया गया है भूत्रकोण, यहाँ पर रसधार, थैलमस। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि सेब का खाने का योग्य भाग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी सी, सेब का खाने का योग जो कि भाग होता है वो है रसदार थैलमस। थैलमस जो इसमें एक तरीके से थैली टाइप का होता है उसी को कहा जाता है। आम का खाने का योग जो कि यहाँ पर कुछ और जगह होता है, मतलब कि जो मेन प्रोटीन है सेब में उसको यहाँ पर रसखार जो कि रसधार यहाँ पर थैलमस में पाया जाता है, जो यहाँ पर बताया गया है। अब आ चुके हैं हमारे चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक वर्णन व्यक्ति में किस प्रकार किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी कि जो एक वर्ण व्यक्ति होते हैं उनको हरे और लाल रंग में पहचान करने की यहाँ पर क्षमता नहीं होती है। ये एक बीमारी होता है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसमें आपका जो हरा और लाल रंग होता है उसका पहचान वो लोग नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं पांचवें नंबर प्रश्न पे। तो पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजन में हमें ऊर्जा मिलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा होता है। जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, यानी कि आप श्वास लेते हो उसको रिस्पायरेशन कहता है। यहाँ पर एक्सक्रीशन, यानी कि जो आप खा के मतलब यहाँ पर जो निकलता है शरीर से बाहर होता है, जो भी खराब चीज होते हैं उसको यहाँ पर वो बोला जाता है डाइजेशन, जो कि आपका पचता है। तो इसमें से कौन सा होगा जो कि दोस्तों राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि भोजन में हमें ऊर्जा के लिए स्वर्गीकरण द्वारा मिलती है, यानी कि यहाँ पर ये बात बताया गया है। तो ये आंसर आपका राइट होगा। और भी कुछ आपको अपडेट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताए गए जो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। अब आ चुके हैं हमारे छठे प्रश्न पे। तो छठे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यहाँ पर विटामिन डी हमें जो कि सूर्य के रोशनी से मिलता है दोस्तों।
साथ ही में 7वें नंबर प्रश्न पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि कौन सा वो विटामिन बी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप से यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिलॉन यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अब 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर टिटनेस बीमारी में निम्नलिखित में से कौन से कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है यहाँ पर सी, यानी कि फंगस से नहीं होता है, विषाणु से नहीं होता है, जीवाणु से होता है। ये आप बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जीवाणु और शिक्याणु में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो होगा ये गलत है और यहाँ पर जो कि जीवाणु है उसके के कारण से होता है। यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फलेरिया रोग का कारण क्या है। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस वही सभी चीज दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि गोल कृमि के कारण से यहाँ पर होता है। ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि फैलेरिया होता है जो कि खाने में अगर खाना खुला रहा तो इसके कारण से हो जाता है, और भी कई सारे कारण होते हैं। और इसका जो लास्ट है यानी कि हमारे 10वें नंबर प्रश्न में, यानी कि नेत्रदान का दाता की आंख के किन हिस्सों में यहाँ पर आप कह सकते हो प्रतिरोपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी कि कॉर्निया। तो यही कुछ आज के बड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे और वहां पर भी पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा। तो यही इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके साथ डिस्कस होते चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।